हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम पहला जो है पेपर हिंदी और इंग्लिश का, अब जो है आप लोगों के पास मात्र कुछ घंटों ही बचे हैं। अर्थात आज आप लोगों के 14 तारीख आने में मात्र और मात्र एक दिन, आज 13 तारीख हो गया और कल आपका पेपर है। तो जिनका भी पेपर 14 अप्रैल को होने जा रहा है, तो पहला पेपर आपको लैंग्वेज वाला देना है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करना है, तो केवल और केवल ये क्लास देखकर चले जाना। कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, हर एक प्रश्न आप आसानी से करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। और आपका इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई ही करना है, इसमें हमें मेरिट नहीं लाना है, ठीक है। तो आपको उतना आपको करा दूंगा कि 50% आप हिंदी और 50% इंग्लिश आसानी से करके आओगे, ठीक है। और मात्र 30% पे आप लोगों को पास रखा गया है। तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि हर एक प्रश्न आप आराम से कर लो यहाँ पे, और आप एग्जाम हॉल में चले जाओ। एक बार भी अपने सनसनी नज़रों से देख लिया तो आप आसानी से जो है हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कल के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। जिनका भी पेपर कल है 14 अप्रैल को, तो रामबाण समझ लो, ये क्लास आपके लिए होने वाला है। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा। हर एक क्लास आपके लिए अब जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये आज का पहला क्लास है। अभी इसके जस्ट बाद आपको जीके यानी कि कल का जो सेकेंड पेपर है, ठीक है, सेकेंड पेपर का जो है सेकेंड पेपर का सॉल्यूशन आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तो आप क्लास को पहला प्रश्न है, व्याकरण शब्द का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला। बताना है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, मेरे साथ जितना ही आप प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए, एक जो डर है आपका कि वो एग्जाम हॉल में सही हम बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, तो जो आप यहाँ पे बनाओगे और देखोगे कि हाँ सही हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बिल्कुल बना रहेगा। और 100% है कि आप एग्जाम हॉल में भी इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से करके आओगे। वो व्याकरण शब्द का सही हिंदी जो अर्थ होता है, आप लोग को याद रखना है, व्याकरण जानने वाला। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि व्यंजन संधि के नियमानुसार सत प्लस शास्त्र शब्द जो है शुद्ध संधि रूप क्या होगा? व्यंजन संधि के नियमानुसार सत प्लस शास्त्र का शुद्ध संधि रूप जो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को, क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। चलिएगा, बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, सत प्लस शास्त्र का अर्थ जो है यहाँ पे होता है सशास्त्र। ऑप्शन नंबर वी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशासनिक शब्दावली में गेटेड गेजेट के लिए प्रयुक्त होने वाला सही हिंदी अर्थ क्या है? प्रशासनिक शब्दावली में जो है गेजेट के लिए जो प्रयुक्त होने वाला सही हिंदी शब्द है, वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे, क्या होने वाला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, राजपत्रित राजपत्रित ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो परंतु अर्थ नहीं
वहाँ कौन सा जो है अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 5। अब 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि जहाँ शब्दों के व्याकरण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो परंतु अर्थ नहीं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शब्दालंकार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यथाक्रम। यथाक्रम में कौन सा समास है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यथाक्रम में कौन सा समास होने वाला है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। मैंने समास आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है, अगर आपको पता होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए तत्पुरुष में क्या होता है कि जब समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कारक कारक का चिन्ह होता है। जैसे कारक चिन्ह में क्या आता है, का, के, मी, पर, से, ये सब आएगा समास विग्रह में। बहुब्रीहि समास खास करके देवताओं के नाम आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे आप देखते हो गजानन, जो गणेश जी को बोला जाएगा तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, रावण को बोला जाएगा तो ये भी बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसमें उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग देखोगे आप, यथा जो है क्या है, उपसर्ग है। क्रम के पहले क्या लगा है? यथा। ये जो क्रम लिखा गया इसके पहले यथा लगा दिया है उपसर्ग, अर्थात अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। दिया गया है आपके सामने, वह अपनी स्वेच्छा से गया, प्रत्येक छात्र को 2-2 पुस्तकें दे, आज का अवकाश देने की कृपया करें, साहित्य और जीवन का विभिन्न संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न में हमें बताना है अशुद्ध वाक्य। क्या बताना है? अशुद्ध मतलब गलती कहाँ पे है। वह अपनी स्वेच्छा से गया है, वह अपनी स्वेच्छा से गया है। तो यहाँ पे आपको गलती लग रहा है, बिल्कुल आप कहोगे कि यहाँ पे जो है वह अपनी स्वेच्छा से गया है, इसको बोलना चाहिए वह स्वेच्छा से गया है, वह स्वेच्छा से गया है, बिल्कुल आपको शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध विराम का सही चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं, बताइएगा। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट उत्तर क्या होगा? पूछा गया है अर्ध विराम। आपके ऑप्शन में देखिएगा चित्र दिए गए हैं चिन्ह, इसमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पे अर्ध विराम आप देखोगे तो ये एक बिंदु और एक कमा होता है। ये है क्या चीज, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम हॉल में है, तो इसको सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी किसका चिन्ह है, ये सभी लोगों को बताना है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। पूछा जा रहा है साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आपके सामने 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताइएगा। साहित्य लहरी जो है आप लोगों को सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे
कि जो है अधिसूचना का प्रकाशन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा रहा है, अधिसूचना का प्रकाशन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ चुके हैं। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे राजपत्र में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं? अस्थावर का जंगम बिल्कुल सही होता है, ये विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल आपको दिख रहा है कि विलोम शब्द है। आयात निर्यात, आयात निर्यात बिल्कुल विलोम शब्द है। तो बचा हुआ क्या है? आशीष, आमिष का सामिस नहीं होता है, आमिष का सामिस नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो है विलोम शब्द गलत था। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपके ऑप्शन है, चुनिए। तो देखिए विभावरी जो है आप लोगों को याद रखना है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पत्थर को जूक नहीं लगती, इस प्रकार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है हमें चुनना है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है, फटाफट से राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हट्ठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छाती के बल चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपसे बोला जा रहा है कि छाती के बल चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो छाती के बल चलने वाला, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उरंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइएगा आपका। साकेत है या महा कामयानी है, कामयानी, प्रयास, रामचरितमानस, कौन सा आपका राइट उत्तर है? 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है प्रिय प्रवास, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए ये क्लास आपके लिए बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो कम से कम आपका सपोर्ट बिल्कुल हमारे क्लास को मिलना चाहिए। तो क्लास को यार कम से कम लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अनुस्मारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुस्मारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जिन्होंने बताया स्मरण पत्र, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्मरण पत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शासनिक पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रेषक प्रेषक का नाम एवं पद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अबूझ और अबूधी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अम्बुज और अम्बुधि का जो अर्थ होता है, आपको अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल। कमल और अम्बुधि मतलब होता है सागर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय अन्वय का संधि विच्छेद हम लोगों को करना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बी, अनु प्लस अय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशासनिक शब्दावली में ऑडिट के लिए सटीक शब्द क्या है? प्रशासनिक शब्दावली में ऑडिट के लिए सटीक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ऑडिट के लिए सटीक शब्द क्या है आप लोग को याद रखना है, ये होता है लेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी लेखा परीक्षा आपके लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 शुद्ध वर्तनी का जो है क्या करना है, आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर जो है बताएंगे 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताइएगा। ज्योत्सना कौन सा सही लिखा गया है? ज्योत्सना, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्ध शास शासकीय पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाता है? अर्ध शासकीय पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, आपका शुभेच्छु या आपका। ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का, क्वेश्चन नंबर 23 पवन शब्द का सही जो है विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद करना है, बताएंगे सभी लोग। पवन, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है पवन का होता है पो प्लस अन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक पर मक्खी न बैठने देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक पर न मक्खी बैठने देना, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? नाक पर मक्खी न बैठने देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। नाक पर मक्खी न बैठने देना, मुहावरे का सही अर्थ है स्वाभिमानी होना या अपने पर
आँच न आने देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, जिसकी बुद्धि तुरंत उत्तर दे सके, जिसकी बुद्धि तुरंत उत्पन्न दे सके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्कुलर का हिंदी अनुवाद क्या है जो एक साथ कई विभागों को भेजा जाता है? सर्कुलर का हिंदी जो है अनुवाद हमें बताना है, मतलब अर्थ बताना है। तो इसका होता है परिपत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तरणी अर्थात छोटा ई और तरड़ी अर्थात बड़ा ई। देखिएगा यहाँ पे तरड़ी लिखा गया है छोटा ई बड़ा ई से, तो इसका अर्थ क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे। तरड़ी और तरड़ी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए छोटा ई से होता है तो सूर्य, और बड़ा ई से होता है वो नाव होता है, तो सूर्य और नाव आपके क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा जो है अलंकार होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं श्लेष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, श्लेष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इति का सही विलोम शब्द क्या है? इति का सही विलोम शब्द बताना है हमें। इति बताइएगा, इति का सही विलोम शब्द। चलिएगा, इति का सही विलोम शब्द होता है अथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखा गया है? यहाँ पे अंत में पढ़िएगा, नहीं लिखा गया है तो नहीं है पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हुआ है यहाँ से। यार एक बार कम से कम तो क्लास को लाइक कर लो, और आप लोगों को अगर बेहतर करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अब भी जीके का जो पेपर सेकेंड होने वाला है आपका, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लास कराने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपको। ये क्लास देखकर चले जाओगे तो एग्जाम हॉल में। और कल जिनका भी पेपर है तो सुबह के 5 AM पे एक क्लास आएगा आपके लिए, जो कि 100% आप कह सकते हो कि सिलेक्शन लेना है तो उस क्लास को देख लेना। बाहर प्रश्न ही नहीं आएगा, सुबह के 5 AM पे कोशिश करूंगा कि जो रियल पेपर है उसको करा दूं, ठीक है? तो आप सुबह में जुड़ना ना भूलिए। चूज द करेक्ट जो है अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट हिज दिस ऑफर। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव सेंटेंस हमें चुनना है करेक्ट। बताएंगे यहाँ पे कौन होने वाला है 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए यहाँ पे इफ आई वाज यू, तो वेयर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सेलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। हमें सिनोनिम्स बताना है जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है। वर्ड है अबस्टैन। अबस्टैन जो है इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा रिफराइन। रिफराइन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इरर पार्ट इन द सेंटेंस। हमें जो है इरर वाले पार्ट को यहाँ पे चुनना है। हमारे पास है द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी जो है एक्सप्री
एक्सपर्सिव, एक्सपीरियंसिव, बताइएगा कहाँ पे गलती है। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर भेरी जो लिखा गया है, यहाँ पे आपको गलती नहीं लग रहा है, आर भेरी, इस भेरी होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही वाले स्पेलिंग वर्ड को हमें यहाँ पे पहचानना है। कौन सा वर्ड सही लिखा गया है ये बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मैनेटेनेंस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए वाला में लिखा गया। मेंटेनेंस जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल मीनिंग सही था। सेलेक्टेड द करेक्टली पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस चुनना है। हमारे पास दिया गया है कि द पुलिस कॉट द थीप, कैच का तीसरा रूप लिखा गया है कॉट द थीप, तो इसे जो है हमें पैसिव वॉइस, ये एक्टिव में है, इसका पैसिव क्या होगा। तो देखिए इसका पैसिव हो जाएगा कि द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु हेटेस मैनकाइंड, बताइएगा। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मैंसथ्रोप, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन को यहाँ पे फिल करना है। ही इज सीनियर मी इन सर्विस, बताइएगा मी से पहले क्या लगेगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्टली एंटोनिम ऑफ इफेमेरल, इफेमेरल जो है इसका एंटोनिम बताना है आपको। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इटर्नल, बिल्कुल राइट उत्तर है इटर्नल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसमें जो है आपको करेक्ट मीनिंग हमें बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टू चेंज फॉर द बेटर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक, हार्डली हार्ड आई रीचेड द स्टेशन, और D2 लिखा है, यहाँ पे भरना है द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड के पहले क्या भरा जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वेन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भी फिलिंग इन द ब्लैंक भरना है, करेक्ट। 10 किलोमीटर्स, उसके बाद से यहाँ पे आपको भरना है ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये ए लॉन्ग के पहले क्या भरा जाएगा, ए लॉन्ग के पहले क्या भरे जाएंगे। तो देखिए इज भरा जाएगा। 10 किलोमीटर्स जो लिखा है यस के बदले बहुत लोग आर लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्टेड द करेक्टली डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट स्पीच में, अब यहाँ पे आपको चेंज करना है। ये जो सेंटेंस दिया गया, ही सैड डैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, इसको जो है क्या करना है, डायरेक्ट जो नरेशन है उसमें चेंज करना है, स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन जो भी बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है इसको कि आई सैड ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द
appropriate word to fill in the blank. The candidate was enough to admit his mistake. अब इनाउ के पहले क्या लगेगा बताना है आप लोगों को। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, मैनी म्यूज बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चनेयर, बिल्कुल क्वेश्चनेयर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्टेड द मीनिंग ऑफ द आइडोम। ए बोल्ट फॉर्म द ब्लू। इसका मीनिंग हमें चूज करना है, तो आप लोग कहोगे कि एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले वाले क्लास में कुछ देर बाद। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको बेहतर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।